Today we're gonna start our next chapter, that is chapter number 9, new product development and product life cycle strategies. Throughout this chapter, we will discuss all these things about these two concepts. अच्छा, अब इसके लर्निंग आउटकम्स हैं, यू विल बी एबल टू लर्न एक्सप्लेन हाउ कंपनीज फाइंड एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, लिस्ट एंड डिफाइन द स्टेप्स इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिस्कशंस टू एडिशनल प्रोडक्ट issues, socially responsible product issue, and service marketing, international product and service marketing. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, द वेज टू obtain a new products are acquisitions refer to buying for a of a whole company. हमने मर्जर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें कंपनी क्या करती है, एक अपने स्मॉल फर्म को एक्वायर कर लेती है, परचेज कर लेती है. अ पेटेंट और लाइसेंस टू प्रोड्यूस समवन एल्स प्रोडक्ट, या तो एक्वायर एक्विजिशन करती हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए, या सेकंड ऑप्शन ये होता है कि प्रोडक्शन, वो जो कंपनी होती है दूसरी कंपनी से जो कि उसमें स्किलफुल होती है, उससे लाइसेंस लेती है और अंडर देयर लाइसेंस दे स्टार्ट देयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. लाइक जैसे ये फ्रेंच कंपनी के लाइसेंस के अंडर ये जो लू बिस्किट की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो उसके अंदर काम करें. ठीक है. अच्छा, अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस एंड न्यू ब्रांड्स डेवलप फ्रॉम द फर्म्स न्यू फर्म्स ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो इसमें बेसिकली क्या है कि जब आप न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो आप जो आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, या आप अपना एक न्यू ब्रांड बना रहे हैं, या फिर और किसकी बेस पर जो फर्म का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सिस्टम है उसकी बेस पर जो है वो सारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा. ओके. ओके, नेक्स्ट में जो आपका है, ओके, आपके जो कुछ मेजर स्टेप्स हैं आप जब ये वो स्टार्ट करते हैं कि, अच्छा, इसमें मैंने एक स्लाइड जो थी वो मैंने इस पर एंटर नहीं की. अच्छा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि सब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं, वाई दे गेट फेल और दे गेट फेल, दे आर मैनी रीजंस. उनमें से चंद एक रीजंस ये हैं, समटाइम दे ओवर एस्टिमेट द मार्केट साइज, ठीक है, और समटाइम ये होता है कि उन्होंने पोजिशनिंग ठीक से नहीं की होती, अपनी जो प्रोडक्ट का क्लियर इमेज कस्टमर के माइंड में क्रिएट नहीं किया होता, और समटाइम जो प्राइसेस जो वो चार्ज कर रहे होते हैं उतनी मार्केटेबल नहीं होती, और समटाइम जो फीचर्स प्रोडक्ट में ऐड किए हुए होते हैं वो कस्टमर उसको इतना वैल्यू जो है वो नहीं करते. सो दीज आर सम रीजंस ड्यू टू दिस द न्यू प्रोडक्ट समटाइम गेट फेल्ड. अच्छा, अब जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो उसमें जो स्टेजेस आती हैं, मेजर स्टेजेस इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक फर्स्ट जो है कि आपका फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होता है कि आप आइडिया जनरेशन करते हैं. सबसे पहले आइडिया लेते हैं, आइडिया जनरेट होता है, मैक्सिमम न्यू आइडियाज़ आते हैं, देन आइडिया स्क्रीनिंग होती है उसकी, ठीक है, उसमें से जो बेस्ट आइडिया होता है उसको चूज़ किया जाता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होती है, फिर उसको जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उस कंसेप्ट पर, फिर उसकी एक स्मॉल स्केल पे टेस्टिंग होती है, देन मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, और उसके बाद बिजनेस एनालिसिस होता है, यानी हम कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस करते हैं. तो प्रोडक्ट फाइनली डेवलप की जाती है, उसको मार्केटिंग में टेस्ट किया जाता है, स्मॉल स्केल पे मार्केट में टेस्ट किया जाता है, देन कमर्शलाइजेशन, फिर उसको लार्ज स्केल पे जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है. ठीक है. अच्छा, अब फर्स्ट जो है आइडिया जनरेशन में क्या है, इज द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज. सोर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, कि आपने न्यू आइडिया कहाँ से लेकर आने हैं. दे आर टू सोर्स ऑफ दिस, दीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल. Internal source जो है for idea generations are refers to the company's own formal research and development, management and staff and entrepreneurial program. कि आपके इंटरनल सोर्स में कौन कौन आ जाएगा, कि सारे जो है वो कंपनी के डिपार्टमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है, आपका आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, तो और भी जो आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कमेटीज़ बनाई हुई होती हैं वो सारे आ जाएंगे, जो कि न्यू आइडिया जो है वो न्यू आइडियाज थिंक करने में या न्यू आइडिया जनरेट करने में हेल्प आउट करेंगे. अच्छा, जो एक्सटर्नल सोर्स हैं रेफर टू द सोर्स आउटसाइड द कंपनी सच एज कस्टमर, competitors, distributors, and suppliers and the outside design firms.
अच्छा, अब ये कौन है? ये वो लोग एक्सटर्नल सोर्स आर। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कस्टमर है कि यू शुड इंटरेक्ट विद योर कस्टमर। ठीक है, उनसे फीडबैक लें। आपने अपने कस्टमर को मतलब प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के हवाले से उनका फीडबैक लें, फिर उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में जो है वो चेंजेस लेकर आए। तो ये भी एक सोर्स होता है। इसी तरह से आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स है दे विल प्रोवाइड यू वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो बताएंगे कि कस्टमर को प्रोडक्ट में क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और इसी तरह से सप्लायर्स होती हैं। they can also give you a very important information about the रॉ मटेरियल के किस तरह की कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप ज़्यादा क्वालिटी में गुड प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेजर डिफरेंट सोर्सेज भी हैं जिसमें आपके एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आती हैं, मार्केट रिसर्च फर्म्स, यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च हो रही होती है, कमर्शियल लेबॉर्ट्रीज होती हैं। तो दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ द न्यू आइडिया जनरेशन। Okay, then है crowdsourcing involves inviting broad communities of people. ये भी सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उसको आप इन्वॉल्व कर लेंगे, लाइक कस्टमर, एम्प्लॉयज, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर, इवन द पब्लिक एट लार्ज इनटू द न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन। अच्छा, अब ये जब आप ये करते हैं ना क्राउड सोर्सिंग में थाउजेंड ऑफ न्यू आइडियाज जो है वो कंपनी रिसीव करती है। ठीक है, लेकिन इसका ये है कि जस्ट आइडिया रिसीव कर लेना या कस्टमर से, ये जो भी आपके स्टेक होल्डर, सबसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस आइडिया को आप प्रोसेस कैसे करोगे और उसमें से फिजिबल आइडिया को आप कैसे मतलब जो है वो सॉर्ट आउट निकालेंगे उसमें से। तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक कंपनी जो थी, सिस्को सिस्टम जो थी, उन्होंने इस पर मतलब काम किया। दे इनवाइट ऑल द स्टेक होल्डर्स टू जनरेट आइडियाज फॉर देयर मतलब न्यू प्रोडक्ट के हवाले से उन्होंने आइडिया को इनवाइट किया। तो उनको 2500 आइडियाज़ जो थे वो आए। फिर उन्होंने उसके लिए एक कमेटी बनाई और उसको 3 महीने लगे उन आइडियाज़ को जो है वो जज करने, उसमें से फिजिबल आइडिया जो है वो निकालने से। तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ वेरी यू कैन से कॉस्टली टू जो आपका क्राउड सोर्सिंग आइडिया जो है। अभी मैंने आपका आइडिया स्क्रीनिंग, आइडेंटिफाई गुड आइडियाज एंड ड्रॉप पोर आइडियाज। जब आपने आइडिया जनरेट कर लिया, उसमें जो आइडिया स्क्रीनिंग जब अभी कह रही थी ना, मतलब हमने इतने आइडियाज बनाए उनमें से फिर जो सेकंड इसमें क्या है कि उसमें से आप जो फिजिबल आइडियाज होती हैं उनको निकाल के उनको चूज करते हैं। आइडेंटिफाई गुड आइडियाज एंड ड्रॉप पोर आइडियाज और डब्ल्यू स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क इज इट रियल, कैन वी विन, इज इट वर्थ डूइंग। अब यहाँ पे जब आइडिया स्क्रीनिंग की बात होती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ओनली ऑर्गेनाइजेशन विल चूज ओनली दोज आइडियाज दैट आर फिजिबल और जिन पर जो आप कह लें कि काम करना जो है वो आसान है। मतलब क्योंकि देखिए ना, न्यू आइडिया जब आप उस पर काम करते हैं तो इट इन्वॉल्व कॉस्ट कि जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर किसी आइडिया पे काम करें, साथ साथ कंपनी के रिसोर्सेज भी तो लग रहे हैं ना। अगर आप फिजिबल आइडिया नहीं चूज़ करेंगे तो आपको एक लॉन्गर रन में एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ेगी। सो वी विल आंसर 3 क्वेश्चन, इज इट रियल, कैन वी विन, कि ये फिजिबल भी है और क्या हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, इज इट वर्थ डूइंग, क्या इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वी विल आंसर दीज क्वेश्चन। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो सेकंड स्टेप है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसमें सबसे पहले आपने प्रोडक्ट आइडिया का, इज एन आइडिया फॉर अ पॉसिबल प्रोडक्ट दैट द कंपनी कैन सी इटसेल्फ ऑफरिंग टू द प्रोडक्ट। कि सबसे पहले कंपनी उस आइडिया को जो आइडिया स्क्रीनिंग करके उन्होंने लिया है, आइडिया जनरेशन के बाद आइडिया स्क्रीनिंग की है, सबसे पहले क्या होगा, कंपनी इटसेल्फ उस आइडिया को प्रोडक्ट टर्म्स में देखेगी कि उसको प्रोडक्ट फॉर्म में किस तरह से लाया जा सकता है। ठीक है, देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इज इट डिटेल्ड वर्जन ऑफ आइडिया स्टेटेड इन अ मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स। then we will see that idea in terms of customer, in terms of their customer solution, कि उनकी कस्टमर की नीड के सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में हम जो है वो आइडिया को, प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, देन प्रोडक्ट इमेज इज द वे कंज्यूमर परसीव एन एक्चुअल पोटेंशियल प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हम प्रोडक्ट का हमने उसको सब देख लिया, उसको हमने कंज्यूमर परस्पेक्टिव में देखे, फिर उसके बाद हम उस प्रोडक्ट का जो है वो कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करेंगे, जो हमने पोजिशनिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, ओके, देन है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है। एक कॉन्सेप्ट टेस्टिंग रेफर टू टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट विद अ ग्रुप ऑफ टारगेट कंज्यूमर।
अच्छा, अब इसमें आप सबसे पहले उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर रहे, आप स्मॉल स्केल पे आपके जो टारगेट कंज्यूमर हैं आप उसको अंडर लेबॉर्ट्री जो है उनको इनवाइट करके उनको फिर उस आइडिया के बारे में या उस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, जो इसमें बेसिकली क्या होते हैं कि हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में कस्टमर को बताते हैं, ठीक है, कि ये अगर प्रोडक्ट होगी उसमें हमसे एक क्वेश्चनर जो हम अपने डेवलप करते हैं, जो हमें न्यू प्रोडक्ट लेकर आनी होती है, जो हमने आइडिया जनरेशन कर ली, आइडिया स्क्रीनिंग कर ली कि ये आइडिया फिजिबल है, हमें उसको प्रोडक्ट टर्म्स में भी डिफाइन कर लिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू prepare a questionnaire and ask the customer to fill that questionnaire or to answer that questionnaire, ठीक है। अब उसमें आप या तो फिर उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर ये होता है कि आप उनसे फेस टू फेस इंटरव्यू ले लेते हैं और कस्टमर फिर एक एक क्वेश्चन जो आपने बड़ा केयरफुली डेवलप किया होता है पूरा परफॉर्मा, फिर कस्टमर जो है आपके, जो आपका कुछ कस्टमर होते हैं जो बड़े इन्वॉल्व होते हैं, आप उनसे उनके आंसर्स पूछते हैं। अब जिन जिन फीचर्स को वो कस्टमर जो है वो वैल्यू दे रहे होते हैं, आप उन फीचर्स को प्रोडक्ट के लिए चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी के लिए इट शुड बी फुल एफिशिएंट, ठीक है, उसके जो पर आवर माइलेज जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, और कंफर्टेबल सीट्स हों, ठीक है, और उसके बाद ऑटोमेटिक ये सारे जो इसके फीचर्स होंगे ना, उसमें से देखेंगे कि कस्टमर ने किसको ज़्यादा वेट दिया है, ठीक है। उसने फ्यूल एफिशिएंसी पर ज़्यादा किया है, इसके स्टाइल ये डिज़ाइन पर दिया है, ये पर और माइलेज भी उसका दिया है, ठीक है। अब उसके बाद उनका फीडबैक जो रिकॉर्ड करते थे, एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल आस्क इफ वी लॉन्च अ प्रोडक्ट, विल यू बाय दैट प्रोडक्ट। तो आप उसमें से आंसर उनसे कस्टमर से लेते तो देखिए यहाँ पे अगर 7 को कस्टमर है ना आपके जिनसे आप ये फीडबैक ले रहे हो, उनमें से सिर्फ 2 कहेंगे कि यस दे विल डेफिनेटली बाय दैट प्रोडक्ट। अगर 10 है, 10 में से आपके आप कह लें कि 3 कहेंगे यस दे विल बाय, और बाकी जो रिमेनिंग 7 होंगे दे विल से प्रोबेबली और इट डिपेंड्स, कि सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि दे विल बाय। सो आप ये जब इस तरह की बात पूरा एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे होते हैं, उसकी बेस पर आप अपनी फ्यूचर की सीरीज जो आपकी न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो उसको जनरलाइज करके कि आपका फ्यूचर में जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो इतने परसेंट, यानी हर 10 में से सिर्फ जो है वो 3 लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। और समटाइम ये भी होता है कि कुछ लोग जो बोल रहे होते हैं वैसे करते भी नहीं, इंटेंशन उनकी कुछ और होती है, बता कुछ और होता है, तो इस तरह का भी मार्जिन हम जो है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इस तरह की मार्जिन भी हम उसमें एस्टिमेशन जब कर रहे होते हैं उसको इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। देन है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yep, man. हम लोग सही से समझ Yes, रहे हैं? ma'am. ओके गुड। देन आपकी नेक्स्ट स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट इज डिजाइनिंग एन इनिशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कि आपने जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एक बनाया था कि इट विल बी सेटिस्फाइंग दीज नीड्स ऑफ द कस्टमर, उसकी बेस पर आप क्या करते हैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो इट विल बी कंसिस्ट ऑफ टारगेट मार्केट डिस्क्रिप्शन, वैल्यू प्रोपोजिशन प्लान, सेल्स मार्केट शेयर एंड मार्केट मिक्स। कि उस इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपके टारगेट मार्केट टू whom यू आर गोइंग टू सर्व, कि वो टारगेट मार्केट क्या होती है कि जो आपके कस्टमर जिनको आप अपने सर्व करना चाह रहे हैं, जिनके लिए आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में बनाकर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के उनकी कौन से आपकी टारगेट मार्केट में कौन कौन से लोग हैं, आइदर दे आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और दे आर कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो आप, ठीक है, इसमें एस्टिमेट करेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन प्लान कि आपकी प्रोडक्ट जो ओवरऑल बेनिफिट कौन से प्रोवाइड करेगी कस्टमर को, ठीक है। फिर देन सेल्स मार्केट शेयर मार्केट मिक्स, फिर आपकी सेल्स के बारे में आप एस्टिमेट करेंगे, एक प्रोडिक्शन देंगे, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के पूरे जो फोर पीज हैं उनके हवाले से आप सारे डिसीजन लेंगे, ठीक हो गया। After that, you will conduct the business analysis is a review of sales cost and profit projection for a new product to find out whether these factors satisfy the company objectives। कि कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट के हवाले से, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, it is you can say the company is going to reach their or achieve their goal or not, ठीक है। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। अब जो है
जो कंपनी की सेल्स होती है ना, बिजनेस एनालिसिस जब आप कर रहे होते हैं, सेल्स का एस्टिमेशन करने के लिए सबसे पहले उससे जो सिमिलर प्रोडक्ट होती है उसकी सेल को देखते हैं। उससे सिमिलर प्रोडक्ट की सेल्स का डाटा गैदर करके हम देन उससे सिमिलर प्रोडक्ट की नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट डेवलप मार्केट में लॉन्च करने जा रहे थे उसकी बेस पर हम उस प्रोडक्ट की सेल्स का भी जो है वो एस्टिमेशन या प्रोडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है। प्रॉफिट प्रोजेक्शन भी इसके हिसाब से होती है और आपकी कॉस्ट वगैरह भी इसी हिसाब से होगी। ओके देन आपका है प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन टेस्ट मार्केट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज डेवलपिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट आइडिया कैन बी टर्न इनटू अ वर्केबल मार्केट ऑफरिंग। कि बेसिकली आपने क्या कि सारा आपने आइडिया जनरेशन बना लिया, देन आपने क्या कर दी, पूरा वो सारी स्क्रीनिंग कर दी, बिजनेस एनालिसिस कर लिया, यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया। ठीक है, आपने कस्टमर से फीडबैक ले लिया, कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर लिया। अब आपका स्टेप क्या है कि आपने प्रोडक्ट फाइनली जो है वो उसको फिजिकल फॉर्म में, यानी जो आपका एक वो था ना, दैट वाज यू कैन से कि वो उसमें था एक रिटन फॉर्म में था, उसको आप प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आए। ठीक है, आपने प्रैक्टिकली एक चीज़ बना के पहले एक आइडिया था, उसको आपने प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, एक प्रोडक्ट की शक्ल में उसको लॉन्च कर दिया। उसके बाद है टेस्ट मार्केटिंग इज द स्टेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रपोज मार्केटिंग प्रोग्राम्स आर टेस्टेड इन द रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग्स। कि आपने प्रोडक्ट बना ली, उसके बाद आपने उसको क्या करोगे, मार्केट में जो है वो टेस्ट के लिए लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, अब जब मार्केट टेस्ट की बात होती है, इसकी टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। फर्स्ट, आप जो है एक स्मॉल स्केल पे जो है वो प्रोडक्ट को किसी सर्टेन एरियाज में इंट्रोड्यूस कराते हैं और कस्टमर के रिस्पॉन्स जो है वो आप देखते जाते हैं कि हाउ योर प्रोडक्ट इज, यू कैन से the customer response is encouraging or they are avoiding to purchase a product, और या फिर they are not satisfied with the feature of the product, और जो आप उनको एक फीचर दे उनसे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस तरह की वो होती हैं। और एक ये सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपने अ, इसकी अच्छा एक एग्जांपल जो है वो आपकी केएफसी की एग्जांपल है कि सबसे पहले केएफसी के सारी चिकन प्रोडक्ट्स थी ना, उसके बाद उन्होंने ग्रिल्ड चिकन की प्रोडक्ट जब लॉन्च करने से पहले उन्होंने उसको स्मॉल स्केल पे टेस्टिंग की। ठीक है, स्मॉल स्केल पे टेस्टिंग करके व्हेन दे गेट इनफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देन दे लॉन्च ऑन द थ्रू आउट इन द मार्केट। ठीक हो गया, यानी कमर्शलाइजेशन उन्होंने उसकी फिर शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उसको स्मॉल स्केल पे जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, अब ये जो आपके टेस्ट मार्केटिंग मैंने कहा कि पहले तो आप सर्टेन एरियाज में कराते हैं, तो यू विल टेस्ट योर कि आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी कितनी सक्सेसफुल रही है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को आपने फर्दर कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग का जो सारे डिसीजन होंगे वो आप लेंगे कि कितना उसमें और इम्प्रूव हो सकता है। अब जो है अच्छा, अब यहाँ पे जितनी भी लग्जरियस प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनको उसके हवाले से ये वाले जो स्टेप है बड़े उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट जो है वो इतनी कोई वो आप कह लें कि हाई प्राइसेस नहीं है, तो उसके लिए इतने स्टेप्स जो है वो फॉर्मली उनको परस्यू नहीं किया जाता। Okay, then marketing, when test marketing is like a new product with a large investment, uncertainty about the product marketing programs, तो फिर क्या होगा, आप ये सारी टेस्ट मार्केटिंग करेंगे। When test market is unlikely simple line extension, जैसे आपने पहले जो है ना मैन फीमेल शैम्पू बना रहे थे, आपने कैटेगराइज कर दिया उसको, मेल शैम्पू अलग कर दिया, फीमेल अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की जब आप प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन करेंगे तो आप इस तरह की ये फॉर्मल टेस्ट मार्केटिंग और सारा प्रोसेस जो है वो नहीं करेंगे। कॉपी ऑफ कंपेटिटर प्रोडक्ट, यहाँ फिर आप एक कंपेटिटर ने मेल जो शैम्पू अलग किया था तो हमने भी अलग कर दिया, आप उसको कॉपी कर रहे हैं, तब भी आप इतनी ज़्यादा फॉर्मल टेस्टिंग में नहीं जाएंगे। लो कॉस्ट मैनेजमेंट, अगर आप जो हैं यू वांट टू बी अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, तो तब भी आप इस तरह की फॉर्मल टेस्टिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन इन केस कि आपकी न्यू प्रोडक्ट जो है उसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, फिर अनसर्टेनिटी है कि आपकी कहीं सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल आपका सिंक ना हो जाए, वो आपकी मतलब वो सारा डूब ना जाए, या आपकी कंपनी को लार्ज स्केल पे जो है वो लॉस ना हो जाए, तो फिर इसके लिए आप सारी ये टेस्ट मार्केटिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, again है commercialization. Commercialization involves simply producing a new product into the market, when to launch, where to launch, plan, market, roll out. कि पहले आप स्मॉल स्केल पे इंट्रोड्यूस कराए थे कमर्शलाइजेशन, लार्ज स्केल पे आपने पूरी मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट अपनी इंट्रोड्यूस जो है वो करा दी है।
अच्छा, अब इसमें 3 डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन टू लॉन्च, कि आपने कब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ये टाइम, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी मतलब सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर, उसको अगर आप सर्दियों में लॉन्च कर रहे हैं तो जो है उसके फीचर्स सर्दियों में बता रहे हैं, तो ये टाइम, देन दिस टाइमिंग इज़ नॉट गुड फॉर एयर कंडीशनर यू कैन से मार्केट। वेयर टू लॉन्च है, कहाँ पे लॉन्च करने हैं, ठीक है, आपने उस एरिया में देखने, एरिया का भी बड़ा है कि आप अगर एयर कंडीशनर आप इस तरह के मैदानी इलाकों में अगर लॉन्च करेंगे तो एक्सेप्टेबिलिटी कस्टमर की तरफ से ज़्यादा होगी। अगर आप वहाँ को उसको पहाड़ी इलाकों में कर दें, गिलगित बल्चिस्तान में कर दें, तो वहाँ पे आपकी मार्केट जो है एयर कंडीशनर की, तो वो कह रहे हैं ना सुसाइड करने के मुताबिक। प्लान मार्केट रोल आउट, और फिर आपने पूरा अपनी पूरी मार्केट से उसको कब लॉन्च करना है, ये भी आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मैनेजिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सेम है, सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुड बी कस्टमर सेंटर्ड, टीम बेस्ड एंड सिस्टमेटिक। कि जो भी आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, एक तो जो कस्टमर सेंटर्ड, एक तो उसमें कस्टमर की जो भी नीड एंड वांट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें आप सारे फीचर्स लेकर आएँ, उनको उनकी नीड एंड वांट्स को सामने रख के आप सारे प्रोडक्ट की फीचर्स डिज़ाइन करें। टीम बेस्ड है, देन आपका जो इंटरनल जो प्रोडक्शन, जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, उसको भी टीम बेस्ड, यानी पूरे हर डिपार्टमेंट टीम की तरह काम करके जो है वो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करे। इट शुड बी सिस्टमेटिक, प्रॉपर वे हो, सिक्वेंशियल वे हो, ठीक है। इसको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैनेजिंग जो है कस्टमर सेंटर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फोकस ऑन फाइंडिंग न्यू वेज टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग मोर कस्टमर सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे जो है जितनी भी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पर जितना भी आप जो है वो आप कहने के रिसर्च पर आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट करोगे, इफ़ यू विल इग्नोर योर कस्टमर एंड देयर नीड एंड वांट्स, योर प्रोडक्ट विल नॉट बी यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन द मार्केट, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती अगर आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेके या उनकी नीड्स को सामने रख के, वांट्स को सामने रख के, इनोवेशन को सामने रख के प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते, ठीक है। और जैसे P&G प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है कि इनकी जो है सक्सेस रेट है इट इज़ ओवर 50%। अब वो क्या है कि वो कस्टमर की नीड एंड वांट को सामने रखकर ही ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बुक पे एक एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त डिस्कस की हुई है कि जैसे डिश वॉशिंग का इनके एक है ना, इनके लेमन मैक्स है, तो दे वांट टू इंट्रोड्यूस अब एक इस तरह का वो वाटर क्या था, डिटर्जेंट वाटर था कि वो लॉन्च करना चाह रहे थे, डिश वॉशर था, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वो लॉन्च करना चाह रहे थे कि जिसको अगर सिंक में डाले तो वो जो ढेरों जो इस तरह के वो पॉट्स पड़े होते हैं तो वो सारे जो है वो साफ़ हो जाए। तो फिर एक रिसर्चर था, उसने उस पर काम किया और वो जो था उनको एक उसका आप कह लें कि एक मिक्सचर बना कर दिया, तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा फिर जो था एक कह लें कि इनाम दिया, ठीक है। और फिर उनके जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि थोड़ा सा अगर आप यूज़ करें तो उससे ज़्यादा जो है रिजल्ट्स आते हैं। Then after team-based new product development involves various company departments working closely together, overlapping the steps in the product development process. कि आपका हर डिपार्टमेंट दे विल वर्क लाइक अ टीम, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से, और हर टीम की एक्टिविटीज़ जो होंगी, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ विल प्रोवाइड द बेसिस फॉर द अदर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़। एक प्रोडक्शन का काम जो होगा, प्रोडक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम जो है बेस कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम बेस कर रहा है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट पर जो कि रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, ठीक है। फिर प्रोडक्शन रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक अवेयर किस तरह से करना है, लॉन्च कैसे करना है, इट विल डिपेंड ऑन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और इसी तरह से और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी काम करेंगे कि प्रोडक्ट में फीचर कौन कौन से लेकर आने हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ आपका प्रोसेस जो है, प्रोसेस किस तरह से होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोसेस का भी होता है ना कि पहले किस जगह पे जाएगी, पहले उसकी पैकेजिंग होगी या लेबलिंग होगी, पहले यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगी, तो ये सारे जो होंगे, सारी एक्टिविटीज़ होगी, इंटरकनेक्टेड होंगी, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, और फिर उसके बाद जो है आपका उसमें आपका इसमें सिक्वेंशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच आती है जो कि अभी हमने डिस्कस की कि आपका
हर डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है एक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद दूसरा डिपार्टमेंट जो उस पर डिपेंड कर रहा है, सो एक्टिविटीज शुड बी इंटरकनेक्टेड। अच्छा, सेकेंड स्टेप जो है आपका है कि इंस्टेंट एक इसमें होता है कि आपने टीम बना देते हैं, ठीक है, कि बजाय इसके कि आपने डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपकी प्रोडक्ट जो है वो जाए और उसके बाद न्यू प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो वो हर डिपार्टमेंट में जाए, हर डिपार्टमेंट की अपने, फिर ये एक आप ये होता है कि आप टीम बना देते हैं जिसमें क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, दे वो क्या कहते हैं, दे ओवरसीज द थ्रू आउट द प्रोडक्ट until it into it will be converted into फिनिश फॉर्म, के फिनिश फॉर्म में इस प्रोडक्ट को लॉन्च आने तक वो सारे उसको ओवरसी करती हैं। और उसमें ही सारे, क्योंकि वो सारे एक ही हर डिपार्टमेंट के सारे एक्सपर्ट होते हैं, बजाय इसके कि प्रोडक्ट हर डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाए, वो टीम की तरह एक उसमें यूनिट में काम करती हैं और प्रोडक्ट को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन है कि आप इसमें इस तरह से करते हैं। और इसमें जो है सक्सेसफुल अप्रोच यही है कि दैट शुड बी मिक्स ऑफ बोथ कस्टमर सेंटर्ड प्लस टीम बेस्ड, कि आप कस्टमर की जो वांट्स को भी सामने रखें, उसके साथ साथ आप टीम की तरह काम करें। देन आपकी जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे इट विल बी गेट मोर एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम दी फ्रॉम योर कस्टमर।